रानी जी ये ईशानी के कपड़े हैं ना? जी यही रख दो, मैं बाद में लेकर जाऊंगी, वो अभी सो रही है। जी ठीक है। दामिनी, 1000 कोशिशें की तुमने ईशानी के मन में शौर्य के खिलाफ जहर खोलने की, लेकिन ईशानी के दिल में अपने भाई के लिए जरा भी मैल नहीं आया। इनफैक्ट अब तो वो शौर्य के साथ साथ दिया को सपोर्ट भी करने लगी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट चेंज इन हर। इसलिए दामिनी, तुमसे उम्मीद करता हूं कि आइंदा से उन दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए तुम कोई नया खेल नहीं खेलोगी। ये नफरत के बीज बोना बंद करो और अपने इस घटियापन से बाज आओ। आप जो चाहे वो कह सकते हैं अनिरुद्ध, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो आप चाहते हैं वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ईशानी छोटी है, सही और गलत के फर्क को अभी समझती नहीं, इमोशंस में बह जाती है, बच्ची है ना। लेकिन मैं बच्ची नहीं हूं। सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पहचान मुझे है। मैं इमोशंस में ना बहने वाली हूं और ना अपनी बेटी को बहने दूंगी। पापा, हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। दिया का केस रेडी हो गया है और कल उसकी फर्स्ट हियरिंग है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उर्मी, बेटा तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से केस इतना स्पीड में आगे बढ़ रहा है। सरप्राइजिंगली उन्होंने चार्जशीट भी जल्दी फाइल कर दी और लॉयर के डिटेल्स भी दे दिए हमें। That's really good news, माँ। कब है उसके केस की हियरिंग? कल। अब उर्मी, बेटा उस लॉयर का नाम क्या है? पापा कोई अश्विनी करमरकर है। अश्विनी करमरकर, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ईशान कई बार लिया करता था ये नाम। हाउ इफेक्टिव शी इज आई वुडंट नो, लेकिन आई होप शी इज गुड। अच्छा बेटा, तुम्हारी बात होगी उससे ना? नहीं, हम फोन ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन लग नहीं रहा है। उर्मी बेटा, अगर केस की हियरिंग कल है तो तुम लोग उससे फौरन बात करके तुम और दिया उसको आज ही मिल लो और अच्छे से डिटेल में पूरा केस समझा दो, तभी तो वो केस की तह तक पहुंच पाएगी। एग्जैक्टली पापा, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है ना। दोबारा ट्राई करते हैं। क्या हो? कोई फोन उठा नहीं रहा है। ऐसे तो बहुत डिले हो जाएगा। जल्द से जल्द उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। माँ ट्राई अगेन ना। हम फिर से ट्राई करते हैं। नहीं उठा रही है। आप है ना, समझा दो इसे। पता है आपको आज कितना बड़ा तमाशा होने से बच गया मंदिर में। क्या हुआ? और बस पुलिस स्टेशन जाना ही बच गया था। ऐसा क्या हो गया माँ? एक आदमी है ना, इसे छेड़ रहा था। उसका हाथ पिक करके उसे बातें कर रहा था और ये फूल उसके साथ स्माइलिंग कर करके बातें कर रही थी। बताओ। अरे मौसी, हो गया ना, अभी खत्म करो। अरे कैसे खत्म करें? अरे तुम्हें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ना सब तुम्हें गलत समझेंगे। एक मिनट, क्या गलत समझेंगे? ऐसी बातों से ना सब इसे ऐसी ऐसी लड़की समझेंगे। कैरेक्टर ले। और तुम है ना, हमारी बात ध्यान से सुनो। लड़की की जो इज्जत है ना वो अपने हाथ में होती, समझी? और ये सब जो है ना हमारे घर की गर्ल को शोभा नहीं देता। तुम ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। माँ रिलैक्स। अब इसे क्या पता कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है। अभी अभी गांव से आई है, थोड़े दिन दो, समझ जाएगी वो। हाँ वही तो। और नुपुर, तुम ना थोड़ा अपना गेटअप है ना बदलो। मतलब ये जो तुम छटाक कपड़े पहनती हो ना, उसे थोड़ा टोन डाउन करो, सादगी वाले कपड़े पहनो।
और ये जो चटैक कलर का लिपस्टिक जो लगाती हो ना, थोड़े सिंपल कलर्स, सटल कलर्स लगाओ। चल, मेरे को जो मन करेगा मैं वो लगाएगी। नुपुर चीप लगता है ये सब। कुछ चीप नहीं लगता, सीधे सीधे बोलना, तुम्हें तो जलता है। मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? हाँ तो मैं क्यों मानूं तेरी बात? हम आपके हैं कौन? चुप करो, बंद करो तुम्हारी बकवास। अच्छा, पहले तो इसे अपने घर के तौर तरीके सिखाओ, और जब तक ये सीख नहीं जाती तब तक इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर पे ही रहेगी, समझ गई? What? तुम क्यों नहीं जा सकते इंटरव्यू लेने? सर, आकाश कुमार को तो जानते हैं आप, वो उल्टा रिपोर्टर्स का इंटरव्यू लेने लगता है। सर, मुझसे नहीं होगा, आप किसी और को भेज दीजिए सर, प्लीज। I really don't know why I pay you guys. क्या हुआ शौर्य? कुछ नहीं माँ, मेरा कोई भी रिपोर्टर उस एक्टर का इंटरव्यू लेना नहीं चाहता। पता नहीं क्या हुआ बना के रखा। कौन सा एक्टर भाई? अरे वो कुमार क्या नाम है, अशोक कुमार नहीं, आकाश कुमार। सुपरस्टार आकाश कुमार। हाँ वही। भाई उसका इंटरव्यू लेना इतना इजी नहीं है, आपको पता है अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है उसके सामने। अरे कुछ नहीं है छोटी, मुंह फट है बस। दिया होती ना अगर तो झट से इंटरव्यू ले ले। इनफैक्ट दिया ही करने वाली थी, उसने डेट नहीं दी। अब जब पिक्चर फ्लॉप हो रही है तो खुद बुला के इंटरव्यू करवा रहा है। माना कि उसकी 2-3 फिल्में फ्लॉप हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लॉप है। ये जो ये नई मूवी आ रही है ना, एक बार ये हिट हो गई तो ये कितना बड़ा सुपरस्टार हो जाएगा। वापस से लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे, पागल। 40 साल का बुड्ढा है, स्टिल प्लेइंग अ कॉलेज किड। अरे कुछ अपनी एज का तो कर ले। भाई वो कोई 40 साल का बुड्ढा नहीं है। अभी देखा आपने उसको स्क्रीन पे, कितना ज्यादा हैंडसम और कितना कूल लगता है। और उसके जो फैंस हैं पागल हो जाते हैं उसको स्क्रीन पे देख के। उसके इतने सारे पागलों में से एक हमारे घर में भी तो है। भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो उसका इंटरव्यू ले सकता है। तुम? मैं कहाँ उसका इंटरव्यू लूंगी, मतलब मैं उसका इंटरव्यू लेने जाऊंगी तो मेरी तो बोलती बंद हो जाएगी उसके सामने। पर आप है, आप उसका अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हैं। रियली? रियली? और साथ में तुझे ले चलो। एग्जैक्टली। That's a plan never made. Don't even think about it. ना मैं जाऊंगा ना किसी को लेके जाऊंगा। भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? I mean, रक्षाबंधन आ रहा है और आपकी छोटी बहन को आपको गिफ्ट देना है ना, तो प्लीज आप मेरे को ले चलिए ना साथ में। I'll take this as a राखी गिफ्ट, प्लीज ना। That's called emotional blackmail. अब चलेगा पर प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। शौर्य, ले जाओ ना इसे। शौर्य बेटा, अगर ईशानी रक्षाबंधन का गिफ्ट मांग रही है बेटा, फिर तो देना ही पड़ेगा। बड़े पापा सीरियसली आप भी? ठीक है, दिया की हियरिंग के बाद कल। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। करण त्रिपाठी, बहुत भारी कांड हो गया यार। दिया बहुत गलत टाइम पे मुझसे नाराज हो गई। जब फसल काटने का टाइम आया तो खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया। नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। कैसे भी करके मुझे दिया के पास जाना पड़ेगा या दिया को अपने पास लेके आना पड़ेगा। इस वक्त दिया का मेरे हाथ से जाने का मतलब है किस्मत का मेरे हाथ से चले जाना। भैया केस शुरू होने वाला है और केस शुरू होने का मतलब है कि 24 घंटा मीडिया का कवरेज। बेटा जब तक ये केस लाइमलाइट में है ना, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे कितने फायदे हो सकते हैं। सोच करण, दुनिया तुझे जानेगी, तुझे पहचानेगी, और एक ऐसी लड़की जिसका रेप हो चुका है और उसका बॉयफ्रेंड 24 घंटा उसके पास खड़ा है, मतलब सोसाइटी में तेरी इज्जत क्या बनेगी यार? बस तू तो फ्री फंड का स्टार बन गया करण त्रिपाठी। नहीं बॉस, ये मौका तो मैं अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। जब तक ये केस खत्म होता है ना, तेरे को दिया को ना ऐसे
एकदम पकड़ के रखना, एकदम जकड़ के। और जैसे ये केस खत्म हुआ उसके बाद दिया अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब एक स्टार ऐसी लड़की से शादी थोड़ा ना करेगा जिसका रेप हो चुका है। बट अपना काम बनता और जनता। Oh God. कोई भी लॉयर इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? रात हो चुकी है, कल सुबह कोर्ट में हियरिंग है और अभी तक मिलना तो दूर बात तक नहीं हुई है उनसे। हाउ अनप्रोफेशनल। इंस्पेक्टर ने वकील का पता देने से मना कर दिया। वो कह रहे हम ऐसे नहीं मिल सकते। व्हाट? हेलो हेलो, क्या हम मिस अश्विनी करमरकर से बात कर सकते हैं प्लीज? Who are you? Regarding what you want to talk? हम उर्मी ईशान सिन्हा बोल रहे हैं, दियाज आंट। जी मैडम तो इस वक्त बिजी है, मैं उनकी पीए बोल रही हूँ। जी कहिए क्या बात है? एक बार मिलना था उनसे। किस सिलसिले में मिलना था? दिया के केस की कल फर्स्ट हियरिंग है, तो एक बार वो दिया से मिल लेती तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। देखिए मैडम, केस की सारी डिटेल्स मैम के पास पहुंच चुकी है, वो केस स्टडी कर लेंगी। और विक्टिम मैम से मिलकर क्या करेंगी? वैसे भी विक्टिम का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो विक्टिम से नहीं मिलती है। लेकिन विक्टिम से नहीं मिलेंगी तो विक्टिम का केस कैसे लड़ेंगी वो? देखिए वो सब मैडम कर लेंगी और उनका तो यही काम है। और वैसे भी सारे रेप केस एक ही जैसे तो होते हैं ना। और कल आप सुबह कोर्ट में तो आओगे, वही मिलना मिलाना हो जाएगा। अभी इस वक्त आप क्यों परेशान हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, अगर एक बार मिल लेंगे तो गहराई से इस केस को समझा सकेंगे। देखिए अब हमारी मैडम ऐसे ही काम करती है, वो सब मैडम कर लेंगी। और डेली उनके पास इतने नए नए रेप केसेस आते रहते हैं, अब वो सबसे मिलने लगेंगी तो फिर केस कब लड़ेंगी? इससे अच्छा आप कल ही उनसे अदालत में मिल लेना, ठीक है? बाय। अब क्या 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 कहा उन्होंने? उनकी पीए से बात हो रही, कह रही है मैडम किसी से नहीं मिलती। अरे तो बिना मिले काम कैसे होगा? बिना केस के डिटेल्स जाने वो केस को प्रिपेयर कैसे करेगी? अब कह तो रही है पापा किसी से नहीं मिलती, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। What nonsense! ऐसा होता है क्या कहीं? This is ridiculous. आई डाउट वो हमारा केस लड़ पाएंगी पापा। आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है डिसीजन लेके। नहीं बेटा, उन तीनों को सजा दिलाने के चक्कर में अपने परिवार को तो खो ही चुकी हूँ। उनकी इज्जत को दांव पर लगा कर आई हूँ। अब अगर उन दरिंदों को सजा भी नहीं दिला पाई, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा। What will I do? बस खाक है दिल में ये शोर है क्यों, ईमान कमजोर है क्यों, नाजुक ये डोर है क्यों। दिया के सवाल ने मुझे टेंशन में डाल दिया। इस बात से तो हम भी परेशान हैं ईश्वर। We're fighting a losing battle, माँ। कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। दिया का मेडिकल भी टाइम पे नहीं हुआ, ना एटलीस्ट वो मेडिकल रिपोर्ट्स होते वो भी नहीं। एक कमजोर सेना लेकर एक बड़ी फाइट के लिए बड़े मैदान में उतर रहे हैं वहां। ऐसे में कोर्ट में क्या आर्गुमेंट पेश करेंगे? I don't get it। शौर्य, लेकिन इस केस में ऐसी एक चीज है हमारे पास जो हमारे फेवर में है। क्या? आई विटनेस करण। करण हमारे इस केस में एक लौता चश्मदीद गवाह है, एक पुख्ता सबूत, जिसकी गवाही से हमें ये केस जीतने में मदद होगी। निकल। और करण की गवाही सुनने के बाद गुनहगारों को सलाखों के पीछे डालने से कोई नहीं रोक सकता। I don't think करण हमारी कोई भी हेल्प करेगा। करण उस रात दिया के साथ था, वो दिया के लिए गुंडों से लड़ा था, तो वो हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज मैंने उसे घर से बाहर निकाला और ये भी कहा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा। कल थप्पड़ भी मारा था। What? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शौर्य?
वो लड़का दिया का फियांसे है। माँ कोई फियांसे नहीं है, वो यूज कर रहा है। यूज कर रहा है मतलब? सिचुएशन का फायदा उठा रहा है माँ, अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता है शौर्य? इनफैक्ट आज दिया जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में है, करण उसके साथ खड़ा है। माँ कोई साथ नहीं खड़ा है, वो उसे कवरेज चाहिए, उसे बस पब्लिसिटी चाहिए। उसने जानबूझ के मीडिया को फोन किया। अगले 30 या 40 मिनट में दिया तिवारी जो है ना, वो अपने घर पहुंचेगी। तू अपनी पूरी टीम लेके उसके घर पहुंच जा, न्यूज कवर करनी है। दिया से ज्यादा फुटेज तो मेरा है भाई। जहां दिया जाती है वहां मीडिया को बुलाता है। वो क्यों? अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, सिर्फ अपना फायदा देखता है। माँ एक नंबर का घटिया इंसान है, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो दिया से। हमने तो सोचा भी नहीं था कि करण इतना घटिया होगा। हमें भरोसा था उस लड़के पर, दिया कि ऐसी सिचुएशन का वो फायदा उठा रहा है। शर्म कैसे नहीं आ रही उसे? ऐसे ही कुछ इंसानों की वजह से आज समाज में औरत की यह हालत है। अब क्या करेंगे? कोर्ट तो उसे आना पड़ेगा शौर्य। इनफैक्ट हमें उसे कोर्ट में लाना पड़ेगा। कैसे माँ? वो नहीं आएगा, वो एक भी बात नहीं मानेगा। वो बदतमीज है, घटिया है। वो घटिया इंसान अगर होगा भी तो भी उसे कोर्ट आना ही पड़ेगा शौर्य। करण हमारे पास इकलौता चश्मदीद गवाह है। अगर हम करण को कोर्ट में लाने से हार गए ना शौर्य, तो हम ये केस भी हार जाएंगे। और शौर्य, हमें हर हाल में ये केस जीतना है। हमारी दिया के लिए ये केस जीतना है हमें। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। कल तुम करण को लेकर कोर्ट पहुंचोगे। आओ बेटा। सो दिया, ऑल सेट बेटा? हम तुम्हारी घबराहट समझ सकते हैं बेटा। बस हिम्मत रखो। ये लड़ाई बहुत बड़ी और कठिन है, लेकिन सच और इंसानियत हमेशा मंजिल तक पहुंचकर ही रहते हैं। आई नो आंटी, आप सब मेरे साथ हैं, और पता नहीं क्यों माँ पापा की बहुत याद आ रही है। अरे तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं यहाँ। क्यों उर्मी? हाँ मामी जी, अपनों की याद तो आती है बेटा, लेकिन आज अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं, और हम सब भी तो तुम्हारा परिवार है ना। हाँ दिया बेटा, अब तुम अपने मन को एकदम से मजबूत करके चलो एंड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, बल्कि हम सब की है। जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, और आई एम श्योर कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। फिर होगी तेरी सुबह। राइट? बिल्कुल सही कहा बड़े पापा। तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन मान ही जाएंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ दिया, और तुम देखना, तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगी। लो, छोटी ने आशीर्वाद दे दिया, काफी। अब तो सब सही होगा। पापा अब हमें निकलना चाहिए। कोर्ट खुलने से पहले हमें लॉयर को भी तो मिलना है। हाँ उर्मी, तुम ठीक कह रही हो। शौर्य, करण को लेकर कोर्ट पहुंचाना। आंटी, करण क्यों आएगा? करण इस केस में चश्मदीद गवाह है दिया, और आज उसका कोर्ट में होना बहुत जरूरी।
क्या मुसीबत है यार, 24 घंटा इस घर की घंटी बजती रहती है।